गुड मॉर्निंग क्लास 10th। पार्ट 1 यहाँ तक हो चुका था। पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। मेन फ्रीडम फाइटर्स। अब जो मेन फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में कुछ बताया जाएगा और उनका शॉर्ट नोट दिया जाएगा। शॉर्ट नोट आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ MP, फाइटर्स टुक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। देयर वॉज हार्डली एनी एरिया वेयर फ्रीडम फाइटर्स वर नॉट देयर। कोई ऐसा एरिया नहीं बचा था जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स ना हो। हर जगह से लोग लड़ाई कर रहे थे। हर जगह से, इट मीन्स MP के हर जगह से। Everyone from almost all the areas of MP took part in the struggle. Only because of these people that we are breathing in free atmosphere. Although freedom fighters did not confine मतलब ऐसा नहीं था। इधर पहले पढ़ लेते हैं। Although freedom fighters did not confine themselves to a specific area. मतलब फ्रीडम फाइटर ने खुद को सीमित नहीं कर रखा था। ठीक है, सीमित नहीं कर रखा था कि वो सिर्फ इसी जगह से लड़ेंगे, अगर कुछ दूसरी जगह गलत हो रहा है तो वहाँ नहीं जाएंगे। वो करते थे ऐसा। ठीक है, सिर्फ प्रिंसली स्टेट कैसे लोग थे जो नहीं करते थे, बाकी फ्रीडम फाइटर्स हर जगह जाके वो रेवोल्यूशन में पार्ट ले रहे थे, लड़ाई में पार्ट ले रहे थे। उन्होंने सीमित नहीं रखा था अपने को। दे कंसीडर्ड द नेशन अबव एवरीथिंग। सब नेशन को ही मानते थे। द फ्रीडम फाइटर्स डिस्क्राइब्ड हेयर आर रिलेटेड टू MP इज़ वन वे और दी अदर। अब देखो, जो ये फ्रीडम फाइटर बताए गए ये एनी हाउ कैसे न कैसे करके MP से जुड़े हुए हैं। सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ 18 से 57 वॉस रानी लक्ष्मीबाई। पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, जो झांसी से बिलोंग करती थी। उन्होंने बहुत ब्रेवली वॉर लड़ा था। फॉट हर इंपॉर्टेंट बैटल इन MP, पोज्ड चैलेंज टू ब्रिटिश एंड वन दी वॉर। एंड वन दी वॉर मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक टक्कर वाली लड़ाई हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की ब्रिटिशर्स से। ठीक है, वो आज भी प्रेस करते हैं मतलब तारीफ़ करते हैं कि एक लेडी थी जिसने बहुत बुरी टक्कर दी थी इन्हें, अंग्रेज़ों को। उन्होंने जो ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर किया था तात्या तोपे की हेल्प से। व्हेन इंग्लिश कैप्शन नहीं है, वो कैप्टन है, ह्यूज अप्रोच ग्वालियर फोर्ट, शी फॉट ब्रेवली एंड ऑन 18 अगस्त 1858 नियर ग्वालियर शी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ इन द बाबा गंगादास बाग टू प्रिवेंट हर बॉडी टू बी टच्ड बाई डिमोलिश्ड ब्रिटिशर्स। शी वॉज क्रीमेटेड इन हेस्टैक नियर द हट ऑफ बाबा गंगादास। अब देखो क्या हुआ कि 1858 को लड़ाई करते करते मार गई। अब क्योंकि उनकी बॉडी ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं लग जाए, इसलिए उनको जला दिया गया। एक घास भूसा होता है ना, उसके ढेर पे रख के उन्हें जला दिया गया। ठीक है। एड्स ऑफ बाबा गंगादास लॉस्ट देयर लाइव्स वाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिश आर्मी। ये एड्स मतलब होता है सहायक लोग। ठीक है, जो भी उसके सहायक लोग थे वो किसके, बाबा गंगादास के, वो भी लड़ते लड़ते ब्रिटिशर्स से मर गए। द मेमोरियल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इज़ इन ग्वालियर। इवन इंग्लिश जनरल्स प्रेज्ड हर एज अ ब्रेव लेडी। इंग्लिश जनरल भी उन्हें बहुत ब्रेव लेडी मानते थे क्योंकि उन्होंने बहुत टफ फाइट दिया था ब्रिटिशर्स को। अब तात्या तोपे, इनका भी आपने पिछली चैप्टर्स में शॉर्ट नोट पढ़ा है। एक वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, उन्होंने हेल्प की थी रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर फोर्ट कैप्चर करने में। जब रानी लक्ष्मीबाई मर गई थी उसके 2 साल बाद तक तात्या तोपे लड़ाई किया था उन्होंने, मध्य प्रदेश में भी और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी। अ फ्रेंड बिट्रेड तात्या तोपे। अ फ्रेंड मतलब उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो पकड़ाए गए, जेल गए और बाद में उन्हें फांसी पे दे दी गई शिवपुरी में। फिर वीरांगना रानी अवंतीबाई। द क्वीन ऑफ रामगढ़ ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो शोड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव फॉर हर मदरलैंड। अब देखो, ये अवंतीबाई हैं, रामगढ़ की है, रामगढ़ ऑफ मंडला। इनके हस्बैंड ना एक्सपायर हो गए थे, तो इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो इनके बेटे को मिलना चाहिए। ठीक है, उनका सिंहासन। तो ब्रिटिशर्स ने इनके बेटे को अनफिट डिक्लेयर कर दिया कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, वो इतना बड़ा सिंहासन नहीं संभाल सकता। और जो एक अपने वो पढ़ी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, हड़प नीति, उसके तहत उन्होंने इससे सिंहासन छीन लिया गया था कि इसका बेटा अनफिट है, ये सिंहासन नहीं चला सकता। तो फिर इन्होंने क्या किया था, अवंतीबाई ने खुद लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। रामगढ़ इज अ स्मॉल टाउन इन मंडला डिस्ट्रिक्ट इन 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ राजा लक्ष्मण सिंह। जो अवंतीबाई थी, इनके हस्बैंड थे। उनके सन को विक्रमजीत वॉज डिक्लेयर्ड मेंटली सिक एंड अनफिट टू रूल। मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द रीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन की रीन्स, बागडोर थी, कंट्रोल, वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ पे ले ली। द रॉयल फैमिली वॉज सैंक्शनड एनुअल सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब क्या हुआ समझो, इनके ना क्या कहते हैं, पूरा राज सिंहासन ले लिया। ठीक है, उसके बेटे को सिंहासन नहीं दिया और राज सिंहासन ले दिया। अब क्या करते थे ये लोग, उनको हेल्प के लिए एक सब्सिस्टेंस मतलब बहुत छोटा अमाउंट में अलाउंस देते थे, एक भत्ता देते थे। भत्ता मतलब उनका लाइफ चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसे का अमाउंट देते थे खर्चे के लिए। ठीक है, तो ऐसा बहुत बड़ा एहसान नहीं करते थे क्योंकि इतना बड़ा उनका राज छीन लिया। फिर उसके बदले में समझो आपकी कोई 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी छीन ले और 6-7 हज़ार रुपये हर महीना दे, तो कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। तो उनसे
उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई और उनको गुजर बसर के लिए थोड़ा सा पैसा दिया जाता था। रानी अवंतीबाई, वाइफ ऑफ राजा विक्रमजीत। यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह होगा, विक्रमजीत तो उनका बेटा था। ऑफ रामगढ़ वॉज वेरी एबल एंड इंटेलिजेंट लेडी हु वॉन्टेड टू रूल द स्टेट इन हर सन्स नेम, बट एट द टाइम द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, हड़प नीति जो मैंने आपको बताया, वॉज बींग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। मतलब क्या एक ब्रेव लेडी थी, ठीक है, ये राज कर सकती थी, पर ब्रिटिशर्स की वो हड़प नीति चल रही थी कि उन्होंने क्या किया, वो सिंहासन चला सकती थी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ले ली गई इनसे, बोला कि अब आपका बेटा अनफिट है तो ये प्रॉपर्टी अब ब्रिटिशर्स की हुई। रानी अवंतीबाई ने इस बात का अपोजिशन लिया, अपोज किया, विद्रोह किया इस बात का। फॉट विद द ऑफिसर हु वॉज अपॉइंटेड बाई द ब्रिटिश देयर एंड टुक द रीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हर हैंड्स। जो ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ अपॉइंटेड था उससे लड़ाई की और वापस कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने वहाँ के आसपास ठाकुर से, मालगुजार से कांटेक्ट किया, ठीक है, उनका कॉपरेशन मांगा। मैनी जमींदार्स प्रॉमिस टू लैंड देयर सपोर्ट। द रानी यूज टू लीड हर सोल्जर्स इन बैटलफील्ड इन सोल्जर्स यूनिफॉर्म। द रानी यूज टू लीड हर सोल्जर्स इन बैटलफील्ड इन सोल्जर्स यूनिफॉर्म, मतलब जब ये लड़ाई करने गई तो ये सोल्जर्स के यूनिफॉर्म में अपने सोल्जर्स के साथ लीड कर रही थी, यही लीड कर रही थी, मतलब ये लीडर थी। द रानी, उसके बाद फिर इन अप्रैल 1858 द ब्रिटिशर्स अटैक्ड रामगढ़। द रानी असेस्ड हर स्ट्रेंथ। आफ्टर ऑल देखो हुआ क्या कि फाइनली ब्रिटिश ने फिर से अटैक किया। इन्होंने देखा कि अब मैं नहीं लड़ सकती, तो इन्होंने क्या किया, वो जगह रामगढ़ छोड़ दिया और आसपास के जो जंगल है वहाँ पर जाकर ये छुप गई। फ्रॉम देयर शी कॉन्स्टेंटली अटैक द ब्रिटिशर्स बट वन ऑफ दिस अटैक्स प्रूव टू बी फैटल। वो भी कंटिन्यूस लड़ रही थी, पर एक्चुअली हुआ क्या कि लास्ट में एक मोमेंट ऐसा आया कि उनके लिए वो लड़ाई एक घातक बन गई जिनमें वो मर गई। When she saw that she is surrounded and will surely be caught, उन्होंने देखा अब तो कोई रास्ता नहीं बचा है कि अब तो पकड़ी जाएंगी, क्योंकि चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने घेर लिया था, ठीक है। मतलब एक वो जो मूवमेंट था उस वजह वो ऐसा मूवमेंट था कि अब वो बस भाग नहीं सकती थी। दिस ब्रेव लेडी इंस्टेड ऑफ कोटिंग अरेस्ट, मतलब ब्रिटिशर्स के हाथों में जाने से अच्छा उन्होंने क्या किया, जो सोल्जर है उसके आसपास है ना, वो घोड़े से उतरी, जो उसके पास जो गार्ड्स वगैरह थे उसकी तलवार निकाली और ख़ुद को मार दिया और मर गई। मतलब ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरी, खुद ही तलवार निकाल के खुद को ही मार दिया। फिर राजा भक्तवर सिंह ऑफ अजमेरा, ठीक है, अजमेरा कहाँ पे है, 30 किलोमीटर्स फ्रॉम धार, डिसाइडेड टू अपोज द कंपनी रूल एंड पुट एन एंड टू इट। ही फॉट ब्रेवली बट वॉज अरेस्टेड बिकॉज हिज ओन मैन डिसीव्ड हिम। द ब्रिटिशर हैंग्ड हिम इन इंदौर। अभी राजा भक्तवर सिंह थे, ये भी अपोज कर रहे थे कंपनी रूल को। अब ये कैसे पकड़ाए गए, इनको भी डिसीव, धोखा मिला, ठीक है, और फिर ये क्या हुआ, ब्रिटिश ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और फांसी पे लटका दिया। सादत खान एंड भागीरथ सिलावट। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, Sadat Khan and Bhagirath Silawat of Indore played an important role. They gave tough fight to the Britishers but were caught and hanged in Indore. Their sacrifice is also worth mentioning. अब सादत खान और भागीरथ सिलावत ये लोग भी फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, कहाँ के, इंदौर के। इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, टफ फाइट दिया ब्रिटिशर्स को, फाइनली पकड़ाया गया और इंदौर में इन्हें फांसी लगा दी गई। फिर राजा शंकर सिंह एंड रघुनाथ शाह। राजा शंकर सिंह नहीं है इधर पे है राजा शंकर शाह, ठीक है, इनका नाम गलत लिखा है, राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह। अब देखो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये दोनों आपस में बाप बेटे हैं। अब अपन देखते हैं जबलपुर रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। कहाँ के हैं, जबलपुर के। जबलपुर रोल्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इज ऑल्सो वर्थ मैंशनिंग। द डिसेंडेंट ऑफ रानी दुर्गावती। जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी भी है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये लोग कहाँ के थे, रानी दुर्गावती के ऐसे डिसेंडेंट थे, मतलब रानी दुर्गावती इनकी पूर्वज थी, उनकी फैमिली के थे ये। कौन, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। एंड वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गोंड रॉयल फैमिली, राजा शंकर शाह एंड हिज सन रघुनाथ शाह। देखो राजा शंकर शाह फादर थे, उनके बेटे का नाम रघुनाथ शाह। सेक्रीफाइस इज ऑल्सो मेमोरेबल। दे वर पिक्ड अप as their leader by the local soldiers and ठाकुर्स to fight against the Britishers। इनको लीडर किसने बनाया था, वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, उन्होंने इन्हें कहा था कि आप लीड करो जबलपुर से। Unfortunately their plan leaked before its implementation। As a result the Britishers arrested them and were taken to the residency। देखो क्या हुआ, इन्होंने प्लान बनाया होगा ब्रिटिशर से रिलेटेड, वो लीक हो गया, पकड़े गए। As a result of this the Britishers arrested them and were taken to the रेसिडेंसी मतलब वो जगह जहाँ पे कोर्ट वगैरह होता है, जहाँ पर सज़ा सुनाई जाती थी। प्रेजेंट ऑफिस ऑफ द कमिश्नर,
द ब्रिटिश पोस्ट दैट दे आर बीइंग ट्राइड इन द कोर्ट एंड बिफोर अ बिग क्राउड, बोथ द फादर एंड सर वर शॉट डेड ऑन 18 सितंबर 1857। वो कोर्ट के सामने, पूरी भरी सभा के सामने, पब्लिक के सामने इन दोनों फादर और सन को गोली मार दी गई। ठाकुर रनमत सिंह, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।